मनी कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, याद रखना है। आप लोग इसको गिन लेते होंगे कि 5 रुपीज 10 रुपीज, तो रुपीज में गिन ले रहे हैं। अब 5 रुपीज, रुपीज हटा दीजिए, 5 क्या है? जैसे समझने के लिए देखो, जैसे हमने कहा 5 रुपीज, आप कहेंगे सर हम तो गिनिए लेते हैं ना। तो मान लीजिए कि मनी किसको कहते हैं? रुपये को थोड़े कहते हैं। मान लीजिए कि इसको हटा दो, रुपीज को हटा दो, तो 5 क्या हो जाएगा? इसको हटा दो, मान लो हटा दिया। और 5 क्या है? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो मनी को हर देश में अलग अलग तरीके से जो है यूज किया जाता है, कहीं डॉलर में, कहीं रुपीज में। समझ में आ रही है? वैसे जान लीजिए कि मनी का हिंदी होता है धन, दौलत। तो मनी जो है मटेरियल नाउन है, याद रखिएगा। क्योंकि बच्चों का जो है क्वेश्चन है, जितने भी ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं ध्यान दीजिएगा। क्योंकि एक बच्चा जो है दिल्ली से है, जिसका सवाल है कि सर स्टार, हेयर और मनी, सर ये किस किस नाउन में रखा गया है? समझ में आ रही है? क्या सवाल है बच्चे का? स्टार माने तारा, हेयर यानी कि बाल, और मनी माने कि हाँ, मनी माने धन, दौलत। ये लड़के का सवाल है कि सर ये कौन सा नाउन है? तो याद रखिएगा 3 सवाल है ना। कौन कौन? ध्यान दीजिएगा, मनी, स्टार और हेयर। याद रखना। मनी के बारे में तो अभी चर्चा कर दिए कि मनी जो है मटेरियल नाउन है, ठीक है ना। तो इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, एकदम कंफर्म मान लीजिए कि मनी क्या है? मटेरियल नाउन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद स्टार जान लीजिए, हेयर जान लीजिए। कुछ लोगों को लगता है, कुछ बच्चों को लगता है कि सर स्टार को हम नहीं गिन सकते हैं, हेयर को नहीं गिन सकते हैं। समझ में आ रही है ना? लेकिन कोई ना कोई साधन तो होगा जिससे गिन सकते हैं। मान लीजिए कि यूपीएससी एग्जाम है, तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो कहेगा सर ये बहुत टफ एग्जाम है, हम पास नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी हुआ कि आप पास नहीं कर सकते हैं तो दुनिया में कोई लड़का नहीं है जो पास नहीं कर सकता है ना। तो स्टार को गिनना डिफिकल्ट है, कठिन है, पर असंभव नहीं है। संभव है कि गिन सकते हैं। हेयर को जो है गिनना कठिन है पर असंभव नहीं है, माने नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। समझ मारिए ना। तो स्टार क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। हेयर क्या हो गया? कॉमन नाउन। यानी कि हम स्टार्स, हेयर्स, देख रहे ना, स्टार्स हो गया, हेयर्स हो गया, इसका प्लूरल भी बनता है। सो मेनी स्टार्स इन द स्काई, सो मेनी हेयर्स फॉलिंग डाउन। बाल में से बाल देख रहे हैं, मेरा भी बाल गिरा हुआ है। समझ आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चूंकि जिस बच्चे का सवाल था उसको ध्यान से देखना चाहिए था। ओके, चलिए, अब जो है मैं चाहूंगा बेटा कि मटेरियल नाउन कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है बेटा भाव। क्या होता है? भाव। और भाव का अर्थ फीलिंग से है। किससे है? फीलिंग से। जैसे अब कौन कौन ऐसा चीज है जिसको हम फील कर सकते हैं? नाउन में बताए थे ना कि नाउन है जो आंख से दिख रहा है, वो 2 पार्ट में बट गया। जो नहीं दिख रहा है, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम सुन नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। वैसा नाउन जिसे हम देख ना सके, जिसे हम छू ना सके, जिसे हम सुन ना सके, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सके, कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है? जैसे जैसे आप लोग बताओगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ बताओ। नहीं बेटा, एयर जो है मटेरियल नाउन है, याद रखना। एयर क्या है? हाँ, एयर क्या है? मटेरियल नाउन है। एयर जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ठीक है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? चलिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप लोग को याद रखना है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजादी। ठीक है? ये कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे विजडम, विजडम कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है? जैसे ट्रूथ कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ब्यूटी
अवस्टेक नाउन है। समझ में आ रही है? इसको सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है? कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब बताओ, फ्रीडम माने आज़ादी, क्या इसको हम लोग टच कर सकते हैं? छू सकते हैं? देख सकते हैं? नेवर। तो फ्रीडम क्या हो गया? अवस्टेक नाउन। विजडम, इसको भी ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है। समझ में आ रही है? उसके बाद ट्रूथ, इसके साथ भी वही स्थिति है, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ब्यूटी, ब्यूटी माने हो खूबसूरती, खूबसूरती को देख सकते हैं, छू सकते हैं? नेवर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसलिए क्या है? अवस्टेक नाउन। अब इसमें बहुत सारे चीज आ सकते हैं, जैसे एंगर आ गया, हैप्पीनेस आ गया, ह्यूमैनिटी आ गया, लव आ गया, लव माने प्रेम, मोहब्बत, ऑनेस्टी आ गया। चलिए अब समझ में आ रहा है ना? क्या आ गया? ऑनेस्टी आ गया, लव आ गया। ये कौन सा नाउन है? अवस्टेक नाउन। ठीक है। जैसे अब कहिएगा कि योर लव माने आपका प्यार। ठीक है ना? मां का प्यार समंदर की तरह होता है। समझ में आ रही है? गुरु का प्यार समंदर की तरह होता है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि जो बच्चा पुस्तक, गुरु और माता पिता के सामने झुकता है, उसके सामने पूरी की पूरी दुनिया झुकती है। याद रखिएगा, जो स्टूडेंट माता पिता, पुस्तक और गुरु के सामने झुकता है, उसके सामने पूरी की पूरी दुनिया झुकती है। सही है गलत? तो याद रखना है बेटा। ओके, चलिए। तो अब ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, ट्रूथ हो गया, ये सब क्या है? एंगर हो गया, हेल्प हो गया, हेल्प माने मदद। क्या हो गया? हेल्प। हेल्प कौन सा नाउन है? जैसे कहेंगे कि दिस इज माई हेल्प। सिंपैथी हो गया, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सिंपैथी, सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। ये सब क्या है बेटा? अवस्टेक नाउन है। समझ में आ रही है? फिर एक बार बैक चलते हैं, कहां पर? नाउन पर। ओके, मैंने बताया था कि जो चीज आपके आंख से दिख रहा है वो हर चीज नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। जो दिख रहा है वो दो पार्ट में बटा है, एक को गिन सकते हैं, एक को नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं पहले पढ़ चुके हैं कॉमन नाउन में। जो नहीं दिख सकता, सॉरी, जिसको नहीं गिन सकते हैं आ गया मटेरियल नाउन में। लेकिन जो नहीं दिख सकता है, मैंने बताया ना कि नाउन में एक दिख सकता है, एक नहीं दिख सकता। तो नहीं दिख सकता है उसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना? ना उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं। उसमें क्या आ गया? फ्रीडम आ गया, विजडम आ गया, ट्रूथ आ गया, ब्यूटी आ गया, ऑनेस्टी आ गया, डिसऑनेस्टी आ गया, लव आ गया, हेल्प आ गया, सिंपैथी आ गया, एंगर आ गया मतलब गुस्सा, टेस्ट, टेस्ट मतलब स्वाद। कौन सा नाउन है? अवस्टेक नाउन। मेरे ख्याल से आप सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं और अवस्टेक नाउन किसे कहते हैं। सही ना? हमें सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि वर्ड मीनिंग की तरफ। क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वर्ड मीनिंग जरूरी है। मैं कहता भी हूं कि कोई माने या ना माने पर यह हकीकत है, कोई माने या ना माने पर यह हकीकत है। इंग्लिश बोल कर देख, इंग्लिश लिख कर देख, वर्ड मीनिंग की कितनी जरूरत है, वर्ड मीनिंग की कितनी जरूरत है। सही ना? The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.